मैं आया हूँ राजस्थान के एक ऐसे शहर में जहाँ पर सभी के मकान का रंग ब्लू है और इसी वजह से इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। सब कुछ नीला है यहाँ पर, सब कुछ नीला। आखिर कुछ तो रीज़न रहा होगा, क्योंकि जहाँ आज के टाइम में लोग अपने घरों पर अलग अलग कलर पेंट करवाना पसंद करते हैं, वहीं एक सिटी ऐसी भी है जहाँ आज भी सभी के घरों का रंग नीला है। और यही जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से पूछने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर सभी घरों का कलर ब्लू क्यों है। यस, सबसे पहला रीज़न ये माना जाता है कि अगर आप घर को ब्लू रखते हैं तो उससे घर में कूलनेस होती है। और जो हमारी जोधपुर की रॉयल फैमिली है वो भी पहले के ज़माने में हमें बोलते थे टू पुट द कलर ब्लू ऑन द हाउसेस। ब्लू सिटी में ब्लू घर होने का केवल एक रीज़न नहीं है, यहाँ के 3 साइंटिफिक रीज़न है। तो इससे क्या कि मकान ठंडे रहते थे। ब्लू का कारण है कि मकान सब ठंडे रहते थे ब्लू में, तो चुनने से सब पोती हुई है। गर्मी के बचाव के लिए, गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना राजस्थान में, जोधपुर में, उसका बचाव के। पहला कि जोधपुर में गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है कि यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ के लोग सभी घरों पर नीला रंग करते हैं, क्योंकि नीला कलर सूरज की किरणों को एब्जॉर्व करता है और इतनी गर्मी नहीं फैलने देता, घरों में ठंडक रखता है। पहले क्या होता था कि चूना होता था, चूने के अंदर ब्लू कलर डालते थे और सब मकान एक जैसे हो। फिर उसके दादा परदादा मर गए तो बच्चों को लगा दिया। जो यहाँ के जो लोग हैं वो हम लोग बिलीव करते हैं विष्णु भगवान में और महादेव जी में, तो उनका भी कलर हाफ ऑफ साइड अगर आप देखेंगे तो ब्लू है, तो हम लोगों का उनमें बिलीव ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उनके हिसाब से भी कलर ब्लू करते हैं। जो जोधपुर के ब्राह्मण फैमिली होती थी वो सभी अपने घरों का रंग नीला करवाते थे। उसका रीज़न ये है कि वो विष्णु को अपना भगवान मानते थे और नीले रंग को एक शांति का प्रतीक मानते थे। तो उनके देखा देख लोगों ने भी उनकी कॉपी की और सभी लोगों ने अपने घरों का रंग नीला करवा लिया। और आज जहाँ तक भी नज़र जाती है सभी के सभी घर सारे के सारे नीले के नीले रंग के हैं। प्रकृति के हिसाब से भी आँख वगैरह ठंडी रहती है, शरीर के लिए सुकून मिलता है। जो दूसरे कलर नहीं, थोड़े से तामसिक कलर के होते हैं। कितने टाइम हो गए इनको नीले घरों को बने हुए? इनको तो करीबन हो गए जब से ये फोर्ट बसा है ना, उससे पहले का ये है। पहले ईंट पत्थर के चुने के थे, फिर धीरे धीरे ये कलर कन्वर्ट हो गया। भाई ये गली इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि यहाँ पे दूसरा आदमी क्रॉस भी नहीं कर सकता। इस पूरी वीडियो में आपने एक बार नोटिस की होगी कि यहाँ की सारी गलियाँ बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्रिय गलियों में गर्मी जल्दी नहीं पहुँच पाती। अच्छा, इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो जो आप बताना चाहें हमें ब्लू सिटी के बारे में? एक फैक्ट ऐसा है जो हमारे यहाँ आप जगह जगह पे देखोगे कि लोग गैदर होके बैठते हैं, जिसको हम बोलते हैं हथई। उसका मतलब ये है कि हर जगह पे लोग वहाँ बैठे हैं, वो अपने अपनी तरफ की बातें बताते हैं, सब अपने अपने घर की बातें बताते हैं। और उसके बैठक से ये होता है कि आसपास में जो भी लोग हैं वो वाइट रहता है, कोई भी मतलब चोरी वगैरह नहीं होता है, सब एकदम गुलाम रहता है। उनके जो चोर भी है वो आने से पहले सोचता है कि नहीं भाई यहाँ हथई चल रही है, ऐसा है तो नहीं जाना चाहिए। और उनका वो सब मेनली वो ओल्ड लोग होते हैं जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं, वो आगे अपनी हथई जमाते हैं। अच्छा, उसको हथई बोलते हैं। और अब हम विज़िट करने वाले हैं ब्लू सिटी के अंदर एक होटल को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। यार यहाँ तो सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ के होटल्स भी ब्लू हैं। सब कुछ ब्लू है, सब कुछ ब्लू। भाई यहाँ बैठने के बाद तो कुछ राजाओं महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है। और इसका तीसरा रीज़न साइंटिफिक है, क्योंकि पहले जो पेंट होता था वो चूना पत्थर और नील से होता था और उसमें कॉपर सल्फेट पाया जाता था। अभी तो ये पेंट कर रहे हैं, पहले होता था कली से, चूने से, उसमें डालते थे नील, नील वो मिक्स करके करते थे। अब सब ने अपना कलर वो डिस्टेम्बर और पेंट करके उसमें। और कॉपर सल्फेट का जब इस घरों पे लेप होता था तो यहाँ के घरों में दीमक नहीं लगती थी, कीड़े मकोड़े नहीं लगते थे और यहाँ की दीवारें ख़राब नहीं होती थी, वो सेफ रहती थी। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, कलर एक और फ़ायदे अनेक। और अब हम जा रहे हैं पद्म सागर तालाब की तरफ। ये भी प्रथा है, बडेरे जो करते थे ना, कभी ब्लू करना तो सभी पीछे पीछे ब्लू।